2.7 न्यूमेरिकल देखें। A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by it. अब आप देखें इसमें 3 हमें मतलब 3 बार उसने टाइम दिया है। पहले 2 मिनट का, फिर 5 मिनट का, ठीक है, और फिर उसने कहा है कि आखिरी 3 मिनट में वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइम है, इस वजह से हम इसको 3 केसेस में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस आप देखें, इनिशियल वेलोसिटी उसने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगी 0, और टाइम फर्स्ट इंटरवल का दिया है 2 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 120 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें फिर उसने बाद की जो वेलोसिटी दी है कि वो अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। आप देखेंगे किलोमीटर में 1000 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, पर आवर का मतलब है कि आर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो के आर में देखेंगे कितने सेकेंड्स हैं, 3600 सेकेंड्स हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का तो फॉर्मूला S इज़ इक्वल टू VT, पर हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी लेंगे क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है वो आप देखें, VF प्लस VI डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इस तरह लेते हैं ना, अगर आपके पास 2 चीज़ें गिवन हैं, आप उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे उतने नंबर पे। तो 2 वेलोसिटीज़ हैं, उनको ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 पे, और मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है 120। जब 13.33 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 13.33 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 6.6665 मल्टीप्लाई बाय 120 वैसे है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 799.99 मीटर, और अप्रॉक्सीमेट आप उसे लिख लेंगे 800 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास पहला केस सॉल्व हो गया। अब उसने दूसरी केस की बात की है कि वो यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली स्पीड कौन सी है, 13.33 मीटर पर सेकेंड, और इसमें क्या है, वेलोसिटी एक ही है, ठीक है। जब आपके पास वेलोसिटी एक ही हो, फिर आप एवरेज वेलोसिटी नहीं लेते, फिर आप सिंपली क्या लेंगे, S इज़ इक्वल टू VT, ठीक है। और दूसरा टाइम उसने दिया है, टाइम 5 मिनट्स हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 300 सेकेंड हो जाएंगे। तो जो S2 है हमारे पास सिंपली V मल्टीप्लाई बाय T से आ जाएगा। यहाँ हमने एवरेज वेलोसिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ एक ही वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो S इज़ इक्वल टू VT, 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 399.9, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप उसे लिख लेंगे कि 4000 मीटर हमारे पास डिस्टेंस 2 आ गया जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, ठीक है। अब थर्ड केस सॉल्व करेंगे। उसमें उसने कहा है कि ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले वाली जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास इनिशियल होगी। तो पहले जो वेलोसिटी थी 13.33 मीटर पर सेकेंड थी, ट्रेन रुक गई, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0, ठीक है। और टाइम उसने दिया है, टाइम 3 मिनट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 60, हमारे पास सेकेंड्स में आ जाएगा, तो 180 सेकेंड। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी वाला। तो S इज़ इक्वल टू VT, वेलोसिटी यहाँ हम एवरेज लेंगे, एवरेज का मतलब है कि 2 वेलोसिटी C फाइनल प्लस इनिशियल कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 13.33 प्लस इनिशियल कितनी है, 0, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो आप देखेंगे आंसर क्या आता है, 6.6665 मल्टीप्लाई बाय 180, आंसर विल बी 1199.97, राउंड ऑफ करके 1200 मीटर लिख दिया। अब हमारे पास तीनों इंटरवल्स का डिस्टेंस आ गया, तीनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 800 प्लस 4000 प्लस 1200, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो 6000 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया जब से ट्रेन चली और फिर जब आकर रुक गई।